आज स्कूल में आने का पर्पस क्या है? देखिए, आज मैं यहाँ पर ये लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल ईगरा गांव में आया हूँ जी, और एक विशेष निमंत्रण और विशेष प्रेम और प्यार की वजह से आया हूँ। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी, टीचर भी, सब बच्चों में पढ़ाई का बर्डन डालते हैं। आपका क्या कहना है, किताबों से कितना सीमित रहें या कितना असीमित? कंपटीशन का दौर भी है। देखिए, आप ये कह रहे हो कि बच्चों पर बर्डन डालते हैं, आप उसको बर्डन ना समझे। अब किसी बुजुर्ग का एडमिशन करवा दें फिर स्कूलों में, फीस का तो यही मतलब हुआ। जो आदमी ये सोचते हैं कि बच्चों पर माँ बाप बर्डन डालते हैं, वो प्लीज़ अपने दादाजी और परदादाजी का एडमिशन स्कूलों में कराएं और बच्चों को हटाएं। बता रही थी कि मैं आपसे सजेशन लूंगी और आपको सजेशन दूंगी कि आप अपने बच्चों को या फिर आस पड़ोस में आपके जितने बच्चे हैं कि आप उनको सजेस्ट करें। मैं स्कूल में नहीं आया हूँ, आप देख सकते हैं ये विद्या मंदिर है, मैं मंदिर में आया हूँ जी। ये असली मंदिर है। इस मंदिर में आकर के मैंने देखा है कि एक तो सफाई कितनी सुंदर है। Chandrayaan 3 is the third lunar mission of the Indian Space Research Organization. It was launched on 14 July 2023 from Satish Dhawan Space Center of Sriharikota in Andhra Pradesh. The mission objective is to soft land a rover on Moon South Pole. The lander named Vikram and the rover named Pragyan will be Indian lander and rover to land on the Moon South Pole. The rocket used to launch Chandrayaan 3 is LVM-3M4 rocket, and the fuel used to launch Chandrayaan 3 is liquid hydrogen, liquid oxygen and hydroxyl terminated polybutadiene HTPB। कौन सी क्लास में? 9th में। इतनी इंग्लिश में स्वाद आ गया भैया बने के इसने बताया, मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन सच में अगर 9th क्लास के बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं एक ग्रामीण परिवेश में, तो यार गजब ही है। थैंक यू। तो भाई इस टाइम लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इनसे बात कराएंगे। इस स्कूल की इंग्लिश बहुत अच्छी है, अभी भी देख लेंगे। क्या नाम है छोटू तेरा? माय नेम इज नमन। नमन, अच्छा थोड़ा सा माई सेल्फ सुना। My name is Naman. I am a boy. I am a 9-year-old. My father name is Mr. Naresh. He is a farmer. My mother name Mrs. Manju. She is a homemaker. My favorite fruit name is mango. My favorite color. कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? थर्ड में। माई सेल्फ सुनाइयो, कौन सी क्लास में? 6th में। I live in 6th standard and my father's name is Mr. Vijender and she is a farmer and my mother's name is Mrs. Krishna and she is a homemaker and my hobby is reading books and playing cricket and I belong to a IGRA and my favorite fruit is a mango and my favorite food is a rice। छोटी मोटी मिस्टेक थी, बाकी सही है। तो भाई अभी लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल में आए हैं और वैसे देखो यहाँ पे कितना सारा प्रोग्राम है, बच्चे छोटे छोटे कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। हरियाणा भी उधर दिखा रखा है और काफ़ी अच्छा बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पे ये लड़की बहुत मेहनत करती हुई मुझे नज़र आई। तो क्या आप कुछ बता रहे थे मेरे को? हाँ तो सर, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं आपसे सजेशन लूंगी और आपको सजेशन दूंगी कि आप अपने बच्चों को या फिर आस पड़ोस में आपके जितने बच्चे हैं कि आप उनको सजेस्ट करें कि आप लिटिल रोज स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करेगा जो शायद ही कोई और स्कूल प्रोवाइड करेगा। एक्सप्लेन करो कौन कौन सी चीजें। मैं बैठ जाऊँ ना इधर? यस जी बताएं। जैसे कि फाउंडेशन बुक्स हैं। फाउंडेशन बुक्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं
जैसे कि जो साइंस से रिलेटेड मेनली जिनमें साइंस काम आती है, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, ये जो एग्जाम्स होते हैं बड़े बड़े, इनको क्रैक करने के लिए जो हमारा बेस होता है वो हमारा 6th क्लास से स्टार्ट करवाया जाएगा। 6 to 10 फाउंडेशन की बुक लगवाई जाएंगी। उनमें बच्चों का बेस बनेगा और काफ़ी हाई लेवल तक वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वाली बुक्स हैं जो? जी हाँ, ये वाली बुक्स। ओके। और एक राइटिंग है हमारे स्कूल में। वैसे तो हर किसी का अपना लिखने का अलग अलग फॉन्ट होता है, बट हमारे स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर स्पेशली फोकस करते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक जैसे हैंड राइटिंग करें। और हमारे स्कूल में सभी बच्चों की हैंड राइटिंग भी एक जैसी है। आप किसी की भी राइटिंग देख लीजिए, सभी एक ही फॉन्ट में लिखेंगे और सबकी एक जैसी राइटिंग मिलेगी। दूसरा है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग पे भी हमारे स्कूल का काफी ज्यादा फोकस है। प्रिंसिपल सर प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो सारी बात इंग्लिश में बता दे फिर मेरे को। Okay. Everyone student always practice to speak in English. They always communicate with each other in English. They create their interest in English. Okay. Next our point is PD classes. Everyone person needs to develop their personality because in today's time, if we see a person who develop their personality, show oneself as a rich or educated, but those person who did not or who do not develop their personality, other people's think about and their opinion about those person that are illiterate or belong to a rural area. Okay. This is the main problem of today's thinking. जो हमारा स्कूल है वो पीडी क्लासेस प्रोवाइड करता है। उससे जो बच्चा है उसके पर्सनैलिटी तो डेवलप होगी वो किसी भी फील्ड में जाए या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो उसके पास अपने अपने ओपिनियन होंगे, अपने थॉट्स होंगे। ये एक आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि जो बच्चा या फिर जो इंसान अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता या फिर नहीं करता अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप, तो जो मॉडर्न लोग होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं वो ऐसे ही अपने कल्चर में या फिर ऐसा ही उनका नेचर होगा, वो ऐसे ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे जो इनकी पर्सनैलिटी डेवलप है या फिर जिनके जो विचार हैं वो खुले विचार हैं, जो मॉडर्न सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच को, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेगा, वो जो मॉडर्न सोचते हैं वो उन लोगों को गंवार समझेंगे या फिर ये समझेंगे कि इन्हें कुछ नहीं आता, ये अनपढ़ है। तो उस हिसाब से भी जो पीडी की क्लासेस हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा स्कूल जो पीडी की क्लासेस प्रोवाइड करेगा। जी जी, देखो भाई ये लड़की कितना बोली ना, कितना समझाया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 6th, 7th, 8th, 9th की बुक्स हैं जो इसने बताया, वो ये बुक्स यहाँ रखी। अब इसने राइटिंग के बारे में बताया, मैं आपको राइटिंग्स दिखा देता हूँ इधर। ये राइटिंग आप देखने लग रहे हो, ये खुद के हाथ से लिखी हुई है सारी, ये उस लड़की ने ही बताया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी हाथ से ही लिखी है ना। और यहाँ पे जितने बच्चे, सबकी राइटिंग ऐसी है, ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे की राइटिंग। झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं? हाँ, देखो यहाँ पे कितनी नोटबुक रखी हैं, अलग अलग बच्चों की हैं। कहीं से कोई भी रैंडमली आप बुक उठा सकते हो और हम देख सकते हैं सबकी राइटिंग सेम है। और यहाँ पे महाराज सुकराई नाथ जी भी आए हैं। महाराज जी प्रणाम, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद जी, शुभकामनाएं, प्रणाम। कैसे हैं महाराज? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम बढ़िया महाराज जी, टनाटन। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज स्कूल में आने का पर्पस क्या है? देखिए, आज मैं यहाँ पर ये लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल ईगरा गांव में आया हूँ जी, और एक विशेष निमंत्रण और विशेष प्रेम और प्यार की वजह से आया हूँ जी। हमारे आदरणीय शिक्षक महोदय श्रीमान अनिल कुमार जी और इनकी पूरी टीम मठ में गई और हमारे गांव है, हमारा नाड़ा गांव है, नाड़ा गांव में हमारे स्कूल है जी। उस स्कूल से हमारे शिक्षक महोदय जी हैं कपिल कुमार जी, इनका भी पूरा का पूरा मंडल जा करके मिला था और एक विशेष प्रेम और इनके अंदर से जो फुटा उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया। आज इसलिए आया जी क्योंकि आज यहाँ पर बाल उत्सव है जी। बाल उत्सव में जो छोटे छोटे बच्चे जो सृजन कर रहे हैं, जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और उनको बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि जागरूकता में उन लोगों ने विज्ञान और मैथ को कहीं ना कहीं साथ लेकर के
गणितीय और वैज्ञानिक विधियों को दुनिया के सामने जगजाहिर करने का प्रयास किया। और बच्चों के मैं इतने सारे यहाँ पर रचनात्मक कार्य देख करके आया हूँ कि आत्मा जो है हर प्रकार से पुलकित हो रही है और एक नए संस्कार को प्राप्त हो रही है कि बच्चों में इस प्रकार का हौसला बढ़े। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी, टीचर भी, सब बच्चों में पढ़ाई का बर्डन डालते हैं। आपका क्या कहना है, किताबों से कितना सीमित रहें या कितना असीमित? कंपटीशन का दौर भी है। देखिए, आप ये कह रहे हो कि बच्चों पर बर्डन डालते हैं, आप उसको बर्डन ना समझें। अभी किसी बुजुर्ग का एडमिशन करवा दें फिर स्कूलों में, फीस का तो यही मतलब हुआ। जो आदमी ये सोचते हैं कि बच्चों पर माँ बाप बर्डन डालते हैं, वो प्लीज़ अपने दादाजी और परदादाजी का एडमिशन स्कूलों में कराएं और बच्चों को हटाएं। अरे जो कार्य बचपन में बुद्धि जल्दी क्षमताओं के साथ स्वीकृत करके स्वीकार करती है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए उसको तितिक्षा प्रदान करती है, ऐसी युयुत्सा और इस प्रकार का जो जुझारू स्वभाव है वो बच्चे के अंदर इतना होता है कि बच्चा प्रत्येक बात को तुरंत प्रभाव से, तीक्ष्ण बुद्धि से स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए बच्चों पर वो कोई भी बर्डन नहीं, बल्कि वो बच्चों का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है और बच्चों का ये परिपथ भी बनता है कि बच्चे उसकी यात्रा करें। आज स्कूल में आके माहौल कैसा लगा? और अभी मेरे ख्याल से 2 दिन बाद आपने खुद भी एक कार्यक्रम तैयार किया है। मैं स्कूल में नहीं आया हूँ, आप देख सकते हैं ये विद्या मंदिर है, मैं मंदिर में आया हूँ जी। ये असली मंदिर है। इस मंदिर में आकर के मैंने देखा है कि एक तो सफाई कितनी सुंदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ के मैं थोड़ा दिखाऊं जी, आप थोड़ा सा जगह देंगे, कितने सुंदर यहाँ पेड़ पौधों की कटिंग है, सजावट है, कितना सुंदर भवन है, ऊपर लिखा है कितना सुंदर विद्यालय का नाम भी। और उसके साथ साथ शिक्षकों की पोशाकें देख रहा हूँ कितनी साफ शुद्ध, जिसका विचार शुद्ध है उसके वस्त्र शुद्ध हैं और जिसके वस्त्र शुद्ध हैं मैं समझता हूँ कि उसके हाथ में जो कलम रूपी अस्त्र शस्त्र है वो भी शुद्ध है। और कलम के द्वारा समाज को संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के विद्यालय काम कर रहे हैं। और यहाँ आकर के मैंने पहले ही कहा है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं तपस्वियों के बीच में आया हूँ, क्योंकि शिक्षा तपस्वियों का मुख्य कार्य होता है। जी। तो विद्यार्थी हैं वो तपस्वी हैं और ये विद्यालय है, ये विद्या मंदिर है और ये जो शिक्षक हैं ये इस मंदिर के देवता हैं जो बच्चों को बिल्कुल साकार रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हमारे यहाँ दादा कालापीर मठ में, थोड़ा इधर हो जाइए, धूप आ रहा है इधर जी। दादा कालापीर मठ में दिनांक 24, 25 और 26 फरवरी को जी CET पैटर्न की एक बहुत विशालकाय महापरीक्षा प्रतियोगिता कलम के मुकाबले को समाज के अंदर हम लोग सामने लेकर के आए हैं। इस कलम के महामुकाबले में एक CET पैटर्न की परीक्षा का एक महाप्रतियोगिता के रूप में हमने आयोजन किया है। उसमें 1,11,000 रुपये पहला इनाम है। जो भी स्टेट टॉपर प्रथम विजेता बन करके उभरेगा जी, उस विद्यार्थी को 1,11,000, द्वितीय विद्यार्थी विजेता के लिए 51,000, तृतीय के लिए 31, चतुर्थ के लिए 11 और ऐसे 200 प्लस और उत्कृष्ट इसके अंदर हमने प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में रखी है। इसके साथ साथ फिर सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों के अनुरूप चलने वाले कार्यक्रम भी 3 दिन लगातार रहेंगे। 25 के बाद 26 फरवरी को समापन के अवसर पर महायोगी दादा कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति उत्सव को दादाजी की शान में हम लोगों ने एक हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए जो योजना, जो अभियान, जो कार्य या जो संकल्प या जो आंदोलन हम लोग लेकर के चले, उस आंदोलन की रचना में हमने हरियाणा सर्कल कबड्डी महाप्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें पहला इनाम 2,61,000, दूसरा इनाम 1,61,000 और ऐसे नीचे लाखों रुपए के और बहुत सारे बहुतेरे पुरस्कार ऐसे हैं जो हमारे भटकते हुए उदंड बच्चों को भी वितंडाओं से बचाने का काम करते हैं। जहां हम कलम हाथ में दे रहे हैं, जहां हम किताबें हाथ में दे रहे हैं, जहां हम नेशनल और इंटरनेशनल राइटर्स को पढ़ने के लिए बच्चों को उकसा रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं और समाज के प्रहरियों का एक शानदार निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं हम खेलों की भावनाओं को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप भी आइए, आपको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आपकी पूरी टीम को भी।